फ्रेंड्स, आज हम लोग अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के बारे में स्टडी करेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है, निर्माण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अम्ल वर्षा को जानने से पहले ये जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो अम्ल या क्षार होता है ना, वो पीएच से रिलेट करता है। पीएच मान ही बताता है कि वो पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा। हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं कि पानी का पीएच मान इतना है, ब्लड का पीएच मान इतना है, और नींबू का इतना है, टमाटर का इतना है, और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पीएच कहते किसको हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ना, उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब हम ये जानते हैं कि पीएच कहते किसको हैं। तो फ्रेंड्स, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, क्या है, 7 से कम होता है, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस पदार्थ का पीएच मान न 7 से कम हो और न 7 से अधिक हो, एक्यूरेट 7 हो, वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। ठीक है, उदासीन कहलाएगा। फ्रेंड्स, वाटर का जो पीएच मान होता है ना, एक्यूरेट क्या होता है? 7 होता है। तो वो क्या हुआ? उदासीन हुआ, न वो अम्लीय हुआ और न क्षारीय हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग के ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, वो 7.4 होता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसका नेचर कैसा हुआ, अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा है, आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और नोट्स करके मैंने लिखा है कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो पदार्थ अम्लीय कहलाता है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इतना तो जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि एसिड रेन किसको कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मल वाटरफॉल होता है, जो नॉर्मल बारिश होती है ना, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, उसका जो पीएच मान होता है ना, जो बारिश होता है उसका पीएच मान जो होता है 5.6 होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो जो नॉर्मल वाटरफॉल होता है, जो नॉर्मल बारिश होती है, वो क्या हुई? थोड़ी सी एसिडिक हुई। क्यों एसिडिक हुई? देखिए, जब बारिश होता है तो वो क्या होता है ना, कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। बट फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशन क्या है? नॉर्मल है, इससे हम लोग को कोई भी नुकसान नहीं होता। बट जैसे ही ये जो 5.6 से ना, इसका पीएच मान कम होने लगता है पॉल्यूशन के कारण, तो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एसिड रेन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। जब रेन वाटर का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे ही क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। और देखिए, मैंने नोट्स करके ये भी लिख दिया है कि नॉर्मल रेन वाटर का पीएच मान 5.6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो हम लोग जान गए। अब आइए जानते हैं कि एसिड रेन का निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड्स, जब H2SO4 और HNO3 वातावरण में रिलीज होती है तो क्या होगा? अगर ये रेन वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? एसिड रेन का निर्माण होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं, कहाँ से ये निकलता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है, बताने की कोशिश की है मैंने।
देखिए H2SO4 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। देखिए H2SO4 जो है ना, मेनली क्या है, बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है, और भी मतलब जगह बनता है, लेकिन जो मेनली होता है ना वो क्या है कि बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे कोयला और तेल जल रहा है तो क्या निकल रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकल रही है। और जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है, वो क्या होता है ना कि जो हम लोग डेली गाड़ी यूज करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है ना, उसमें से निकलता है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये गाड़ी चल रही है, यहाँ से धुआं निकल रहा है और इसमें से क्या निकल रहा है, नाइट्रिक अम्ल निकलता है। तो जब H2SO4 और HNO3 वातावरण में रिलीज होते हैं तो क्या होता है, और ये जो रेन वाटर में मिक्स हो जाएंगे, अगर बारिश होगी तो उसमें मिल जाएंगे, तो क्या होता है, एसिड रेन का निर्माण होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को कम से कम गाड़ी का यूज करना चाहिए, जहाँ तक हो सके थोड़ा पैदल वैदल भी चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके अपने अपने सजेशन भी दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।